हेलो गाइस, दिस इज रोहित एंड यू आर वाचिंग मिस्टर खलोगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखने जा रहे हैं एक आरआरबी क्लर्क की सैलरी। इसमें बहुत सारी मुझे कमेंट्स आई जिसमें बोला गया है कि आरआरबी क्लर्क की सैलरी क्या होती है, प्लीज बताइए। साथ ही साथ हम इसमें एक टॉपिक कवर करेंगे कि प्रमोशन, जैसे ही आप आरआरबी क्लर्क बनते हो तो प्रमोशन ले या ना ले और उसके क्या फायदे या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं सैलरी स्लिप की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे इनकी सैलरी स्लिप। इसमें जो है इनकी ज्वाइनिंग डेट है 2021 है, सॉरी इसमें लिखा नहीं गया है। बाद में इनकी जो रिटायरमेंट डेट है वो 2055 है। तो ये है नवंबर की सैलरी 2025 की। इसमें जो बेसिक पे है इनका वो है 33,000, क्योंकि ये 5 साल बाद की है। उनकी ज्वाइनिंग 26,000 पे हुई थी, अभी 5 साल हो चुके हैं। अभी 33,000 इनकी इन हैंड बनती है। इसी में अगर जेआईबी और सीआईबी निकल चुकी होती तो इसमें भी और 3 इंक्रीमेंट लग के सैलरी बनती थी। तो अभी फिलहाल ये जो है वो विदाउट जेआईबी सीआईबी है। इसमें 33,000 इनका बेसिक है। बाद में उस पर जो डीए मिलता है वो 8,791 रुपीज है। एचआरए 3,600 रुपीज है। स्पेशल अलाउंस जो मिलता है 8,750। उसके बाद स्पेशल पे जो बनता है 1,970 रुपीज। कैश कंपोनेंट है 900 रुपीज। और उसके बाद लर्निंग अलाउंस और उसके साथ ही साथ स्पेशल अलाउंस पे जो डीए मिलता है वो है 2,093 रुपीज। तो टोटल ग्रॉस सैलरी इनकी बनती है दोस्तों 60,054 रुपीज। और साथ ही साथ हम देखेंगे इनके डिडक्शन। जो इनका फेस्टिवल एडवांस जो इन्होंने लिया है वो है 5,000 रुपीज। मतलब आप क्या क्लरिकल में 40,000 एज अ फेस्टिवल एडवांस ले सकते हैं। ये जो होता है एक टाइप का लोन होता है जिसमें आप विदाउट उसकी कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं होता है, आपको विदाउट इंटरेस्ट आपको ये लोन दिया जाता है। ठीक है, तो आपको फिर 10 किस्तों में आपको रिटर्न करना पड़ता है। तो फेस्टिवल जो इन्होंने एडवांस लिया होगा उसकी जो डिडक्शन है 5,000 वो कटती है। यूनियन की फीस, बाद में ये डिडक्शन सभी हो चुके हैं इसमें। और हम टोटल देखेंगे इनके डिडक्शन जो है 12,338 रुपीज। तो टोटल लोन अमाउंट जो कटती है इनकी 6,500 रुपीज। और इनकी नेट पे जो इनके इन हैंड इनके सैलरी अकाउंट पे जो क्रेडिट होती है वो है 47,716 रुपीज। तो ये रही इनकी सैलरी आफ्टर 5 ईयर्स। अगर आप इसी में प्रमोशन लेते हो तो आपके इसमें और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा सवाल ये पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है कि आरआरबी क्लर्क या किसी भी टाइम पे अगर आप क्लर्क हो उसके बाद आपने प्रमोशन लिया तो उसमें क्या क्या फायदे रहेंगे, प्रमोशन लेना चाहिए या नहीं, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। बहुत जनों से मैंने बात की कि उनका सवाल होता है सर प्रमोशन ले या ना ले, क्योंकि ऑफिसर में जाने के बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है और भी कुछ काम जो होते हैं, मतलब जो आपकी 10 to 5 की जॉब जो होती है वो भी आपकी अच्छी खासी रुक जाती है, क्योंकि आपको फिर 5 के बाद भी बैठना ही है। तो उसकी वजह से हम देखेंगे इसमें प्रमोशन ले या ना ले। तो मेरी पर्सनल राय रहेगी दोस्तों, प्रमोशन आरआरबी में अगर आपको आईबीपीएस के लिए, तो अभी मैं फिलहाल इसमें बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्पेशली आरआरबी के लिए बात कर रहा हूँ कि आरआरबी में आपने प्रमोशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है। यहाँ पे मैं कहूंगा बिल्कुल लेना चाहिए। उसका क्या क्या फायदा रहेगा और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप आरआरबी में ज्वाइन होते हो तो 26,700 आपका बेसिक होता है। जैसे आप आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 में जाओगे उस टाइम भी आपका बेसिक जो रहेगा वो 48,480 हो जाता है। ये तो आपको सबको पता है। इन हैंड भी चेंज होती है, मतलब आपका 30-35 हजार का आपका सैलरी में ग्रॉस डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इसमें एनुअल इंक्रीमेंट्स भी जो क्लरिकल में लगते हैं और ऑफिसर में लगते हैं वो भी डिफरेंट है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपने प्रमोशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आरआरबी क्लरिकल में होता है उनको हाउस रेंट अलाउंस मिलता नहीं है। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस मतलब जो लीज्ड अकोमोडेशन की बात कर रहा हूं मैं, कि लीज्ड अकोमोडेशन जो होता है वो आपको ऑब्वियसली मिलता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो पैसा है वो सेविंग का जो होता है क्लरिकल में बचता नहीं है। पर इसमें अगर आप स्केल 1 में आ जाएंगे, मतलब ही ऑफिसर बन जाएंगे, तो आपका पेमेंट जो आपको रेंट देना है, आपकी जहां कहीं पे सर्विस हो तो आपको जो रेंट देना होता है वो आपके पैसे आपके सेव होंगे, क्योंकि आपके बिहाफ पे बैंक आपको पे करती है। उसके बाद कन्वेंस जो आपका आने जाने का खर्चा होता है उसमें भी आपको, अगर आप क्लरिकल में हो तो आपको डायरेक्टली आपके पे स्लिप है उसमें से आपको पे करना है। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको रीइंबर्स की जाती है, पेट्रोल अलाउंस होता है, बहुत सारे अलाउंस और भी मिलते हैं। तो आप ये ले सकते हो, ये जो क्लरिकल में अवेलेबल नहीं है। कुछ ग्रामीण जो बैंक्स है, मतलब यूपी में या बिहार में वहां पे है, कुछ बैंक्स में है। और अभी फिलहाल मैंने जितना पूछा महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में अभी फिलहाल जो पेट्रोल अलाउंस है वो अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे मेडिकल या फर्नीचर।
मेडिकल जो होता है, आपको मेडिकल के जो मिलते हैं, जो लगभग मैंने देखे हैं क्लरिकल में 2870 के आसपास कुछ क्लरिकल में आपको मेडिकल रिम्बर्समेंट होता है। वही अगर आप इसमें आएंगे ऑफिसर में तो आपका 13,000 के आसपास आपका मेडिकल रिम्बर्समेंट होगा। साथ ही साथ फर्नीचर, ब्रीफकेस अलाउंस, ये तो मान लीजिए छोटे छोटे अलाउंस है, इसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, पर तब भी आपको ये मिलते हैं। भाई उतने भी पैसे कोई देता नहीं है, ठीक है, आप ऐसे ऑफिसर बनते हो तो उस टाइम पे आपको ये फिर अलाउंसेस के रूप में मिलते हैं। बाद में फिर न्यूज़पेपर एंड क्लीनिंग, तो ये देखिए यहाँ पे आपका जो लाइफस्टाइल होता है वो मेंटेन करने के लिए आपको कुछ और अच्छे खासे मिलते हैं, मतलब क्लीनिंग एक्सपेंसेस है, न्यूज़पेपर अलाउंसेस है, और बहुत सारे अलाउंसेस और भी होते हैं ऑफिसर में आने के बाद। तो उसका जो है आपको बेनिफिट होता है जैसे ही आप ऑफिसर में प्रमोशन लेते हैं। दूसरी मेन बात इसमें क्या है कि जैसे ही आप आरआरबी में हो तो आरआरबी का सबसे बढ़िया ये है कि आपको स्टेट नहीं छोड़नी है। आपकी जो कुछ भी, आपका कितना भी प्रमोशन हो, आप स्केल 7 तक के चले जाओ, आपको रहना आपके स्टेट में ही है। ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी बात है आरआरबी की। देखिए अगर आप क्लरिकल में हो तो आपको डिस्ट्रिक्ट छोड़ने का काम नहीं है आरआरबी में, मतलब मेजोरिटी आपकी पूरी सर्विस एक डिस्ट्रिक्ट में निकल जाएगी। पर अगर आप ऑफिसर हो तो आपको उस टाइम में भी आपको स्टेट छोड़ने का काम नहीं है। आप उसी स्टेट में आजू बाजू में आप पूरा वर्क कर सकते हो, और आरआरबी होने का एक यही बेनिफिट है कि आपको स्टेट छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और आप अपनी स्टेट में बहुत अच्छा काम करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको फैमिली के साथ रहने को मिलता है। उससे बेहतरीन बात क्या ही हो सकती है दोस्तों। करियर ट्रेजेक्ट्री क्या होती है स्केल 1 के बाद, मतलब जैसे ही आप क्लरिकल में ज्वाइन होते हो उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है। आप जैसे ही क्लरिकल में ज्वाइन होते हो आपकी अपॉर्चुनिटी दोस्तों पूरा एट द टॉप एंड, आप अगर आपकी इच्छा हो तो आप जा सकते हो। तो वो कैसे, तो प्रमोशन पाथ जो होती है क्लरिकल की वो होती है स्केल 1। पहले तो आप क्लर्क से स्केल 1 में जाओगे, असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, फिर स्केल 2 में जाओगे, मैनेजर बनोगे, स्केल 3, स्केल 4, 5, 6, 7 एंड 7 तक आप अच्छी तरीके से बहुत अच्छे जीएम के लेवल तक के जा सकते हो। मतलब बहुत सारे, अभी फिलहाल जिस टाइम पे मैं बैंक में हूं आपको बताता हूं कि मेरे सामने कुछ ऐसे है अच्छे स्केल 6, स्केल 5 तक के गए हुए जिन्होंने क्लरिकल से शुरू किया और वो अभी बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो उसके बाद आपको क्या होता है, जैसे ही आप क्लरिकल टू स्केल 1 आते हो तो आपको सबसे बेहतरीन बात, क्योंकि आपकी मेजरली पोस्टिंग आरआरबी में होगी, रूरल या सेमी अर्बन एरिया में, आप इवन असिस्टेंट मैनेजर भी हो तो आपको बहुत अच्छी खासी सोशल प्रेस्टीज आपके गांव में जहां कहीं पे भी आप काम कर रहे हो वहां पे बहुत अच्छी आपको प्रेस्टीज मिलेगी। और वो और ही कुछ और होता है जो बैंक में होता है। अब कैशियर की बहुत ज्यादा इज्जत है बैंक में, बहुत ज्यादा, ठीक है, गांव के एरिया में। उस वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, क्लरिकल का एक मेन फायदा ये है कि आप 10 से 5 आपका काम करोगे, जो कुछ टास्क है वो आप कंप्लीट करोगे और निकल जाओगे। ऑफिसर में आने के बाद आपको ऑब्वियसली लेट सेटिंग करनी है। लेट सेटिंग मतलब उसमें भी आरआरबी में इतना कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, अच्छी खासी आपकी बहुत अच्छी। और मेरे जो दोस्त है आरआरबी में वो भी 6 बजे तक के पूरे निकल जाते दोस्त, ठीक है। तो बहुत सही, और टारगेट जो होते हैं इतने बहुत प्रेशर नहीं है, ऐसा मैंने सुना है आरआरबी में कि बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है। उसमें भी ज्यादातर इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ये ज्यादा नहीं है आरआरबी में, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आप जैसे स्केल 1 बन जाओगे तो लीगली और प्रोफेशनली जो आपकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी वो आप पे आएगी, कि अगर आपके अंडर वो काम चल रहा है तो ऑब्वियसली आपको पूछा जाएगा कि कुछ गलत हुआ तो आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी। उसके बाद ट्रांसफर। ट्रांसफर क्लरिकल में एक वही जो मैंने आपको पहले फायदा समझा दिया कि होम डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे आप क्लरिकल में, मेजरली आप होम डिस्ट्रिक्ट और नियर बाय एरिया में रहेंगे। पर ऑफिसर रहेंगे तो क्या ही ज्यादा जाएंगे आप दूर, पर रहेंगे फाइनली आपकी स्टेट में ही, तो इतना कोई टेंशन नहीं है। स्टेट में कहीं पे भी चले जाओ और अपने लोग मिलेंगे आपके स्टेट में, जहां कहीं पे भी आप पोस्टेड हो तो आपके भाषा बोलने वाले आपके लोग सब आपके साथ रहेंगे, तो वे काम करने में जो आनंद होता है वो और अच्छा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे अभी वर्डिक्ट। तो आपको अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, आपको अच्छी खासी कमाई करनी है, अच्छी खासी राशि अर्जित करनी है, तो आपको ऑब्वियसली स्केल 1 एंड अबव जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको सीनियर मैनेजमेंट तक पहुंचना पड़ेगा अगर आपको अच्छी लाइफस्टाइल अच्छी जीनी है तो। अगर आपको 10 से 5 अच्छा लगता है या आपकी ज्यादा अपेक्षाएं नहीं है तो उस केस में आप क्लरिकल बिल्कुल चुन सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि उसमें भी आपकी ऑब्वियसली हर बाइपेटाइट के साथ आपकी सैलरी बढ़ने वाली है और आप
आपको अगर ऐसा लगता है कि आप अपने शहर में अपने लोगों के साथ रहे तो बिल्कुल आप उसके साथ भी जा सकते हैं। ये बहुत वैलिड चॉइस रहेगी कि आपको वहां पे रहना है, तो आपकी अच्छी खासी अच्छी बोल रहा हूं मैं, अच्छी जिंदगी जाएगी। पर आपको और आगे बढ़ना है, कुछ चैलेंजेस चाहिए, तो आप स्केल 1 के साथ बिल्कुल जा सकते हो। स्केल 1 के बाद स्केल 2 जाइए, और आरआरबी में तो दोस्तों जाना ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी है कि आप अगर कंपेयर करेंगे आईबीपीएस के साथ, मतलब नेशनलाइज्ड बैंक के साथ, तो आरआरबी में एज कंपेयर टू थोड़ा टेंशन कम है। तो आपने बिल्कुल वहां पे जाना चाहिए। थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, बहुत अच्छी लाइफ आपकी जाएंगी आप जैसे स्केल। और आज के दौर में क्या है कि स्केल 1 और क्लरिकल में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, पर अमाउंट का बहुत सारा अंतर हो जाता है। मतलब जो आपको राशि मिलती है बैंक की ओर से एज अ सैलरी, उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। आप अगर देखेंगे, आप अगर क्लरिकल में हो, आपका स्केल 1 जो आपके साथ में है, तो इतना इतना कोई डिफरेंस नहीं है। साथ ही साथ आसपास जो वर्क है ना, वर्कलोड दोनों पे वो समान ही है, ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है। तो उसकी वजह से बोल रहा हूं मैं, मुझे पर्सनली मेरी प्रेफरेंस रहेगा, अगर आप क्लरिकल में ज्वाइन किए हो तो आपने बिल्कुल स्केल 1 के लिए ट्राई करना चाहिए, उसके बाद स्केल 2 के लिए। फिर आप पे डिपेंड करेंगे आपको आगे जाना है नहीं जाना है। पर ये रहा हमारा वीडियो यहाँ पे, और इसके बाद हम देखेंगे एलआईसी असिस्टेंट की सैलरी, जो है रिटायरमेंट की सैलरी। जो सर की मैंने आपके लिए सैलरी स्लिप लाई है, वो एट द एंड, मतलब उन्होंने ज्वाइन किया था 1,000 रुपए से, 1,000 या 600 रुपए से, मतलब उनकी जो पहली सैलरी थी वहां से ज्वाइन किया था। तो अब तक उनकी जो सैलरी बन चुकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम अभी रुकेंगे। आपको और भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बिलो, और यहाँ पे हम इस वीडियो करते हैं एंड। जय हिंद, जय भारत।